विदेशी प्लेयर पर आप पैसा लगाते हो, उनको पता ही नहीं यहाँ का आम घास। क्योंकि फिनिशर काम ही होता है, आप 7 बॉल खेलो 20-22 रन बना दो ही काम होता है, तो परफेक्ट रोल उनका सही है। इस बार उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। आई थिंक बेकार है ये, कुछ अच्छा नहीं है उनका। नहीं, वो फर्जी पैसे ले गए। आरसीबी हमेशा की तरह वही अपना मतलब ठीक ठाक है टीम, पर उतनी अच्छी नहीं बनाई। नहीं, उनकी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाती है। चेन्नई ने एकदम एक नंबर की टीम बनाई है। नमस्कार, हिंदन्यूज़.live के हेलो यूपी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज अपनी इस खास कवरेज में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। जी हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिनों में मेगा ऑक्शन हुआ और आईपीएल 2025 का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है और सारी टीमें अब अपने तरीके से तैयार भी हो चुकी हैं। तो खिलाड़ी बिका सबसे महंगा, उस पर लोगों की राय और युवाओं की राय, और साथ ही साथ आईपीएल में इस बार कौन बनेगा विजेता, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर युवाओं के पास और जानते हैं कि वो आईपीएल 2025 को लेकर कितने उत्सुक हैं, साथ ही साथ खिलाड़ियों को लेकर वो उनकी क्या राय है। तो भाई, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ऋषभ पंत को देखा गया कि बहुत ही महंगे बिके और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्या लगता है वर्थ इट है? वेल टू बी ऑनेस्ट मतलब वर्थ इट रहना चाहिए, क्योंकि एक कैप्टन की तलाश थी उनको, तो आई थिंक इट विल बी वर्थ फॉर देम। और जिस तरीके से देखा गया केएल राहुल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को लग रहा था कि वो सबसे महंगे बिकेंगे, लेकिन केएल राहुल कहीं ना कहीं उतने उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे ऑक्शन की टेबल पर। या केएल राहुल से सबको उम्मीदें तो थी, मतलब कि ज़्यादा प्राइस जाएगा, बट एक लॉस है उनके लिए। बट क्या होता है कि T20 में, जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है, उसमें एक स्ट्राइक रेट होता है कि एक होता है कि एक एंकर होता है टीम में। तो फिलहाल लगभग हर टीम में थे, तो आरसीबी ने पहले पिकअप करने को सोचा था, बट विराट कोहली ऑलरेडी उसमें एंकर की भूमिका निभा रहा है। इस ऑक्शन में अगर हम टॉप 10 की रेटिंग रखें तो आप 10 नंबर किस टीम को देना चाहोगे कि उसने ऑक्शन में गजब का काम किया? टू बी ऑनेस्ट आरसीबी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने देखा कि ऑक्शन टेबल पर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी भी रही इस खिलाड़ियों को लेकर के कि नहीं भाई मुझे ख़रीदना है, क्या लगता है सबसे बेटर बॉय किसकी रही? सबसे बेस्ट बोली पंजाब ने लगाई। क्या लगता है पंजाब ने बोली जो लगाई, किसके ऊपर दांव सबसे सही बैठा, कौन सा प्लेयर था? बॉलरों को उन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदा है फिलहाल तो। हाँ, सबसे बेस्ट बोली उनकी थी। और अगर हम 10 में से रेटिंग की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे बेस्ट कौन रहा? पंजाब टीम में नहीं, मतलब टोटल टीमों में कि सबसे बेहतरीन अगर ऑक्शन टेबल पे हमने देखा जाए तो किसने अच्छा काम किया, किस टीम ने? पंजाब ही ने किया, बताया तो। और सबसे लोवेस्ट अगर बात करें कि जिसके पास पर्स भी अच्छा खासा था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए ऑक्शन टेबल पर? आरसीबी हमेशा की तरह वही अपना मतलब ठीक ठाक है टीम, पर उतनी अच्छी नहीं बनाई उन्होंने फिर से। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग युवाओं की अलग अलग राय हैं। एक कह रहे हैं कि आरसीबी की बोली सबसे ज़्यादा अच्छी रही और दूसरे कह रहे हैं कि आरसीबी की उतनी खास नहीं रही। क्या लगता है, क्यों अलग बोल रहे हैं? हर बार क्या होता था, आरसीबी इमोशंस के साथ जाती थी कि मतलब मेन जो फॉरेन प्लेयर हैं उनको बॉट कर लें, फिर हम टीम जीते। बट इस बार क्या हुआ, जैसे उन्होंने विल जैक्स को अप्रॉक्स 5 करोड़ में दिया, बट उसकी जगह पे जैकोब और क्या नाम है टीम डेविड को ले लिया, तो ये तो वर्थ लगता है ना। इस बार उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। आई थिंक हमेशा देखा गया फॉरेन प्लेयर्स का बोलबाला रहा है हमारे इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन इस बार देखा गया कि इंडियन प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा जो ऑक्शन टेबल पर काफ़ी ज़्यादा रुचि रही। क्या लगता है ये बदलाव कैसे हुआ? बेसिकली टीम्स ने इंडियन कोर पर ज़्यादा भरोसा किया है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स की सिर्फ 4 ही आप खिला सकते हो, तो आपको आपका जो स्ट्रेंथ होता है इंडियन प्लेयर्स होते हैं। उन्होंने इंडियन प्लेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या जो एक्स इंडियन प्लेयर्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा दाव लगाया है। तो इसलिए इस बार फ्रेंचाइजी ने सही डिसीजन लिया है इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करने का या खरीदने का। अच्छा, आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम की अगर बात करें और चेन्नई सुपर किंग्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने नूर और अश्विन जैसे बेहतरीन स्पिनर्स लिए हैं, तो क्या होने वाला है इस बार? चेन्नई ने एकदम एक नंबर की टीम बनाई है। उन्होंने इनके स्पिनर जो है सैम करन और आपका नूर अहमद, इन बहुत अच्छा, मतलब इनको समझ लीजिए सस्ते में मिल गया है सब। क्या लगता है कहीं ना कहीं बैटिंग चेन्नई की थोड़ी डामाडोल है क्या इस बार? बैटिंग चेन्नई की अच्छी है, ऋतुराज गायकवाड़ है आपके और शिवम दुबे हैं सब, इन्होंने रविंद्र जडेजा है, धोनी जो कि है, सचिन रविंद्र है, कॉनवे है, इन सब का उनका टॉप ऑर्डर भी सही है। मिडिल ऑर्डर तो हमेशा से अच्छा रहा है उनका, इसमें कोई बात ही नहीं रही, और टॉप ऑर्डर भी अच्छा है। और फिनिशर के रोल में
MS सही है। आपने MS की बात की, MS को रीढ़ की हड्डी बोला गया है, फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, फिर चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो। पिछली बार देखा गया चेन्नई में काफ़ी वो कम बॉलें खेलने आए, काफ़ी नीचे उतरे। आपको लगता है उन्हें थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए? नहीं ठीक है उनके हिसाब से, क्योंकि उनको फिटनेस इश्यूज भी हैं, तो क्योंकि फिनिशर काम ये होता है, आप 7 बॉलें खेलो 20-22 रन बना दो, ही काम होता है। तो उन परफेक्ट रोल उनका सही है और उन पर मेंटरशिप भी है उनकी, मेन उनका एक्सपीरियंस। ऑक्शन टेबल की अगर बात करें, 10 में से रेटिंग की बात करें, सबसे ऊपर आप किसे रखना चाहेंगे और सबसे नीचे किसे रखना चाहेंगे? सबसे ऊपर तो मुझे लगा इस बार पंजाब ने अच्छा किया है, और सबसे नीचे मैं रखना चाहूँगा, नीचे क्या सब एट पार ही हैं सारी टीम्स, लेकिन सबसे अच्छा काम पंजाब और RCB ने इस बार किया है। उन्होंने टीम विल जैक्स का उनको लेट गो करने का फैसला उनका सही था, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोहली हो गया आपका, ये फिल सॉल्ट और कोहली आपका ओपनिंग हो गया, वन डाउन आपका रजत पाटीदार हो गया। उन्होंने अपना इस बार मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन कर लिया, जो कि पूरा दारोमदार DK पे था, इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आपके बेथेल हो गए हैं, टिम डेविड है, लिविंगस्टोन है, रोमारियो शेफर्ड भी उन्होंने रख लिया जो ऑलराउंडर है, और बॉलिंग में भूवी खरीद लिया है। तो इस बार टीम अच्छी ली है, बस उनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए तो चहल को रिप्लेस कर सके, उनको गजनाफर को नहीं छोड़ना चाहिए था। हमेशा देखा गया मुंबई ने बहुत अच्छा किया गजनाफर को लेके, उनकी बॉलिंग उससे स्ट्रेंथन होगी। बुमराह के 4 ओवर और बोल्ट तो है ही, शुरू में 2 ओवर उसके निकल ही जाएंगे, तो उन्होंने स्पिनर भी अच्छा किया, स्पिनर एक भी नहीं था उनके पास। हमेशा देखा गया पंजाब का बोलबाला रहा है, उनके पास अच्छे नाम तो रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से देखा गया कई बार। तो क्या लगता है इस बार पंजाब जिस तरीके से ऑन पेपर है, ऑन फील्ड दिखेगी? नहीं, उनकी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाती है। कॉम्बिनेशन नहीं मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो बार बार कई बदलाव करते हैं टीम के अंदर प्लेइंग 11 में, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है? क्योंकि वो लंबा टाइम के लिए नहीं किसी को चांस देते, वो छोटे छोटे टाइम के लिए चांस ही देते, 1-2 मैच लंबा दे तब तो कुछ पता चले कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं। और हम बात करें ऑक्शन टेबल की, रेटिंग की बात करें, तो सबसे ऊपर आप किस टीम को रखना चाहेंगे? सबसे ऊपर हैदराबाद ने सबसे अच्छा काम किया। और अगर बात करें सबसे नीचे की, तो सबसे नीचे RCB ही है। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया वेंकटेश अय्यर से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना महंगा बिकेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज वो टॉप 2 में है मेगा ऑक्शन में। क्या राय है? बेकार है, ये कुछ अच्छा नहीं है उनका। नहीं है? नहीं, वो फर्जी पैसे ले गए। फर्जी पैसे ले गए। अच्छा, ट्रेंट बोल्ट को जिस तरीके से देखा गया, शेयर का मेन बात महंगा बिकने का है, क्योंकि अभी काउंटी में रिसेंटली खेल रहे थे, तो इन्होंने आखिरी ओवर में 6 या 7 रन चाहिए था, डिफेंड कर लिया था। तो उन्होंने तो लोगों को लगा कि इनकी ऑलराउंड स्किल्स अच्छी है, तो इसलिए ही हैज़ गॉन फॉर अ हायर प्राइस दिस टाइम अराउंड। सवाल ये भी तो उठता है कि वेंकटेश अय्यर को अगर लेना ही था तो वो RTM भी कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया, उसके बदले उन्होंने 20+ करोड़ दे दिए। तो RTM यूज़ करते हैं। RCB तो वेंकटेश अय्यर के पीछे अप्रॉक्स 23 करोड़ के पीछे तक गई थी, तो RCB भी प्राइस इंक्रीज़ करती, तो उससे मतलब ये था। और फिर उनके पास ऑलरेडी श्रेयस अय्यर को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था, तो ऑप्शन नहीं था दूसरे इंडियन प्लेयर को कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जो उसमें फिट बैठ सके, इसलिए वेंकटेश अय्यर। जो आपने भी बात कही भैया से कि इंडियन प्लेयर पे ज़्यादा बोली लगी, कहीं ना कहीं ये बहुत सही, क्योंकि पहली बात तो इंडिया का ही है IPL। दूसरी चीज़, जितना पैसा आप इंडियन पे लगाओ, क्योंकि वो यहाँ के पिचेस को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो यहीं खेलते हैं। विदेशी प्लेयर पर आप पैसा लगाते हो, उनको पता ही नहीं यहाँ का आम घास। फॉरेन प्लेयर्स अभी जैसे इस बार न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो चेन्नई ने अपना प्रैक्टिस नेट दे दिया रहीम को प्रैक्टिस करने के लिए, सैंडनर ने वहाँ प्रैक्टिस कर ली, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। IPL से जो बाहर के प्लेयर्स हैं यहाँ के एक्लिमेटाइज हो जाते हैं यहाँ के कंडीशन से, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ठीक है, उतना फ़र्क नहीं बनता। लेकिन फिर आप इंडिया ऐसे तो इंडियंस को भी थोड़ा सा अलाउ करना चाहिए बाहर जाके खेलें, जैसे अब जाते हैं न्यूजीलैंड वगैरह पे, अब जाके खेल ही नहीं पाते, उनको 1-2 हफ्ता लगता है एडजस्ट करने में, तो सीरीज़ खत्म, हार के वापस हो जाते हैं। तो यही सब है, लेकिन ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। तो आपने देखा किस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग का जो मेगा ऑक्शन हुआ उसे लेकर यहाँ युवाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, और IPL 2025 को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, और उनका ये मानना है कि इस बार IPL में बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं ने ये भी क्वेश्चन खड़े किए कि जो महंगे प्लेयर बिके हैं उनमें कहीं ना कहीं वो क्षमता नहीं है जिस हिसाब से उन्हें प्राइस मिला है, और साथ ही साथ कई क्षमतावान खिलाड़ी अनसोल्ड भी रह गए। तो देखते हैं IPL 2025 में क्या होता है, कौन सी टीम उठाती है वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ इंडिया के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स पर इस बार दांव काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।